जहां एक तरफ देश अपनी आजादी के 75वें वर्षगांठ को भव्य तरीके से मना रहा है, तो वहीं देश की जनता के सामने महंगाई एक प्रबल समस्या है और इसके साथ साथ कई तरह की समस्याओं से आम जनता जूझ रही है। ऊपर से स्वास्थ्य सुविधाओं की यदि बात करें तो दवाइयों की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ने लगी है कि इससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व जूझने लगा है। आलम यह है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ रहा है कि जेनेरिक दवाइयों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि देश का आम नागरिक इसका लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया कि 60 से 80% कम कीमत पर जेनेरिक दवाइयां बाजारों में उपलब्ध हैं, जिसके लिए राज्य सरकारों को भी इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि कम से कम कीमत पर दवाइयां आम लोगों तक पहुंच सके। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जेनेरिक मेडिसिन के 51 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। इस मौके पर वर्ल्ड रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ खली और जेनेरिक मेडिसिन के नए प्रोडक्ट के सीईओ अर्जुन देशपांडे मुख्य तौर पर उपस्थित रहे, जिनके हाथों जेनेरिक मेडिसिन के 51 नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मानना है कि जेनेरिक मेडिसिन के नए प्रोडक्ट अन्य दवाइयों की कीमत के मुकाबले 80% कम है, जिसका लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। अर्जुन देशपांडे आणि अर्जुन तू नावाप्रमाणे काम करतोय ते आपले अर्जुन हे माशाचा डोळा फोकस केला होता। आता या आजच्या अर्जुनाने जेनेरिक औषध फोकस केलेला। वो हमारे अर्जुन धनुर्धारी थे, ये अर्जुन जेनेरिक धारी है। कमी वयाचा एक तरुण 20 वर्षाचा जास्ती वाटतो थोडं 20 वर्षाचा एक नौजवान तरुण या ठिकाणी या जेनेरिक क्षेत्रामध्ये आज मोठं काम करतोय। हेड जे आहे मॅन्युफॅक्चरर ते एमएनसी सप्लाय चेन, एकीकडे जेनेरिक आधार सप्लाय चेन, याच्यामध्ये हेड जे मधले लोक आहेत त्याच्या ऐवजी डायरेक्ट पेशंट सेवा त्यामुळे खऱ्या अर्थाने 80% याच्यामध्ये डिफरन्स जो आहे तो यामुळे की डायरेक्ट मॅन्युफॅक्चरर टू पेशंट अशी सेवा यामध्ये मिळते। त्यामुळे खरं म्हणजे खूप मोठं काम अर्जुनच्या माध्यमातून होतं है। त्याच्या टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। जेनेरिक आधार हमारा 6th फेज ऑफ प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके लिए मतलब खुद द ग्रेट खली वो आए हुए हैं, जिन्होंने पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड के सामने इंडिया का बहुत गर्व किया हुआ है। और उसी के साथ में जेनेरिक आधार का जो मकसद है कि गरीब तक को सस्ती दवाइयाँ मुहैया कराना, तो वही हिसाब से हम लोग अप टू 80% लेसर प्राइस तक मेडिसिन देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी योजना है और जो अर्जुन जी ने, देशमुख ने जो ये एक मुहिम चलाई है बहुत ही अच्छा है। जरूरी नहीं है कि भी चुन के लोकसभा पे जाना या विधानसभा पे जाना, जिस पे जज्बा हो कुछ करने का, जिसके मतलब एक अच्छी नियत हो, वो किसी भी रूप पे कहीं भी बैठकर देश के लिए काम कर सकता है। सो दैट्स रियली ग्रेट कि जब मेरे को पता लगा कि भाई ऐसे से ये 15 अगस्त को 51 दवाई को लॉन्च कर रहे और जो सस्ते रेट पे प्रोवाइड कर रहे लोगों के लिए, तो मैं अपने जितने भी मेरे शेड्यूल थे सारे में पोस्टपोन करके मैं स्पेशली आया हूँ। मैंने कहा मैं पहली बार मिल रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सदियों से मिल रहे हैं। सो आई फील सो ग्रेट कि और मेरा एक ही मकसद है कि भाई जो कोई अच्छा काम कर रहा है देश पे, चाहे किसी भी रूप पे कर रहा है, तो उसके लिए हम सामने आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। सब लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारा देश मतलब एक विश्व भारत बनेगा। अगर हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे, अगर कोई तरक्की कर रहा है उसको हम उनकी नेगेटिविटी ढूंढेंगे या कुछ ऐसा कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो मैं सभी को, देशवासियों को यही बताना चाहूँगा, जो हमारे देश में कोई अच्छा काम कर रहा है, चाहे किसी भी रूप से, चाहे पॉलिटिकली, चाहे मतलब स्पोर्ट्स का, चाहे